देखिए, अमृत है क्या? सुनते सभी हैं कि अमृत होती है, मगर किसी ने अमृत को देखा ही नहीं है, चखा ही नहीं है कि अमृत होती कैसी है, अमृत होता क्या है। सुना है कि अमृत पीने से अमर हो जाता है, फिर वो मरता नहीं है। अमृत पीने से अमर हो जाता है, फिर वो मरता नहीं है। उसी का नाम अमृत है। मगर आज तक ऐसा अमृत किसी को मिला नहीं। किसी ने पिया नहीं। ये सुनी सुनाई बात है किससे कहानियों में। समुद्र मंथन हुई तो राक्षसों को अमृत नहीं मिला। सारे अमृत देवताएं पी लिए। देवताओं को अमृत पिलाया गया। जरा गौर कीजिए, देवता मनुष्य नहीं है, उनका जन्म मरण, उनका जीवन नहीं है, और उन्हें अमृत पिलाया गया। वो तो पहले से ही अमर है, पहले से ही अमर है, और उन्हीं को अमृत पिलाया गया। राक्षस जन्मते हैं, मरते हैं, और इनको अमृत नहीं पिलाया गया, इनको अमृत नहीं मिला। तो अमृत का राज, अमृत का रहस्य क्या है, ये किसी को मालूम नहीं। एक राक्षस छुप पर पी लिया तो जाहिर हुआ कि अमृत वाकई अमृत होती है, जिसको पीकर अमर हो जाते हैं। तो उसकी गर्दन काटकर सर से धड़ को अलग कर दिया गया। एक राहु बना, एक केतु बना, और दोनों अमर है। सर भी धड़ भी अलग अलग अमर है। अब बिना धड़ के सर है, बिना सर के धड़ है, और दोनों अमर है। यहाँ गौर करने की बात है कि जो अमृत पी लिया, उसकी गर्दन किस तरह से काटी गई, उसकी गर्दन कैसे कट गई, उसका सर धड़ से अलग कैसे हो गया। जब वो अमर है तो उसे कोई नहीं मार सकता, फिर उसकी गर्दन कैसे कटेगी, उसका सर धड़ से अलग कैसे होगा। तो यहाँ मालूम होता है कि ये सब झूठी कहानियाँ हैं, और ये झूठ है। अमृत है, अमृत है जो जान बचाती है, जो जीवन देती है, जिससे आदमी जीते हैं। वो है पानी, जो आपके घरों में है। यही अमृत है, इसको आप पानी समझते हैं। अगर इसको समझना है कि अमृत है, तो चलिए रेगिस्तान में, सेहरा में भटकिए, कड़ी धूप में, जून के महीने में, पूरे रेगिस्तान में भटकिए प्यासे। ज़मीन अंगारे उगलेगी, आकाश आसमान आग उगलेगा, और उसी में आप चले। पैरों में छाले, होंठों पर फेफड़ी, चेहरे पर फेफड़ी पड़ जाएगी। एक बूंद पानी के लिए तरस जाएंगे। वहाँ पानी नहीं है, वहाँ पानी नहीं है। अब वहाँ कहीं से नाला का पानी मिल जाए, कहीं से कोई बहता हुआ नाला जो गंदा पानी है, जो चैम्बर से होते हुए गंदी गलाजत को धोते हुए एक छोटी सी नाली में, एक छोटे से गड्ढे में वो पानी जमी हुई है, जिसमें बदबू बहुत है, सड़न बहुत है, जिसको पीते ही उल्टी हो जाएगी, वोमिटिंग हो जाएगी। उसमें तेजाब बहुत है, वो हजम नहीं होगी।
वो हजम नहीं होगा, जुबान पर रखते ही जल जाएंगे। मगर प्यास की शिद्दत यहाँ तक ले आई है कि जान चली जाएगी। अब कोई रास्ता नहीं है, कोई रास्ता नहीं है, इसे पीना पड़ेगा। अब उसे पिएंगे तो अमृत है, उसे पिएंगे तो अमृत है। जबकि वो सड़ी गली बदबूदार घिनौना पानी है जिसको कभी आप पी नहीं सकते, जो तेजाब बन चुकी है। मगर उस वक्त आपने उसे पिया तो आपको अमृत लगा, आपका कलेजा तर हो गया। आपकी उसकी सड़न, उसकी बदबू, उसकी सड़न, उसकी बदबू और उसकी तेजाब आप पर असर नहीं किया। उस वक्त वो पानी आपको अमृत लगी और बड़ी स्वादिष्ट, बड़ी टेस्टी भी लगा। ऐसी पानी आपने शायद जिंदगी में नहीं पिया होगा, इसलिए उसे अमृत कहा। उसको पीकर उसने अपना जान बचा लिया। उसे लगा ये अमृत है, इसको पीकर हमारी जान बच गई। तो उसने एक बोतल में या कोई चीज में उस पानी को ले लिया कि तो अमृत है जो हमारे जान बचाई। ये काम की चीज है, इसमें बड़ी स्वाद, बड़ी लज्जत है, इसमें बड़ी सुगंध है, इसमें बड़ी खुशबू है, इसमें बड़ी शक्ति, पावर, एनर्जी है। इसी ने मेरी जान बचाई, तो ले चलो, किसी की जान बच जाएगी और किसी की जान बच जाएगी और भी कोई मेरी तरह अमर हो जाएगा। और वो लेकर चला। तो रास्ते में किसी राजा का महल नजर आया तो बोला चलो राजा को दिया जाए, राजा पीकर अमर हो जाएगा। जाकर महल में उसने कहा, राजा साहब मैंने अमृत लाया है जिसको पीकर आप अमर हो जाएंगे, आप जिंदा हो जाएंगे। इसको मैंने पिया है, इसी को पीकर मैं आज जिंदा हूं, वरना मैं कब का मर चुका होता। तो इसे मैं लेकर आया हूं कि कोई और भी इसे पीकर जिंदा हो जाए, अमर हो जाए। तो जब प्यासा कोई मरने लगेगा प्यास के मारे, तो उस वक्त इस पानी को दे दीजिएगा तो जिंदा हो जाएगा, वो मर जाएगा। ऐसी बात नहीं, वो जिंदा हो जाएगा। इसे संभाल कर रखिएगा, ये बड़ी अनमोल है, अमृत है। इसे बड़ी हिफाजत से रखिएगा, इसे बड़ी संभाल कर रखिएगा। बड़ी सेराओं में, रेगिस्तानों में भटकने के बाद ये अमृत मुझे मिली है। इसके लिए मुझे पूरे सेराओं में, पूरे रेगिस्तान में प्यासे भटकनी पड़ी है। अचानक मिल गई, अचानक मिल गई। खैर, आप इसे रख लीजिए, ये किसी की जान बचाएगी, ये किसी को जीवन देगी। मरते वक्त, मरते समय अगर इसे पिला दिया जाए तो बच जाएगा, वो जिंदा हो जाएगा, फिर से वो जीने लगेगा। राजा ने उसे काफ़ी हीरे जवाहरात दिए इनाम के तौर पर। लो, जब तुमने मुझे अमृत दिया है तो मेरे तरफ से कुछ इनाम और इकराम को भी कबूल कर लो। तो उसने एक थैले में हीरे जवाहरात, सोने की असरफिया भर के दे दिया और उसे खाना खिलाया, कपड़ा पहनाया और बड़ी इज्जत के साथ उसे वापस विदा के लौटाया। जब वो चला गया तो वजीरों ने मिलकर कहा कि ऐसी कौन सी अमृत आपको मिल गई कि इस फ़कीर को इतनी इज्जत से
नवाजे हैं और इतनी दौलत, इतने हीरे जवाहरात तोहफे में दे दिए। ऐसा क्या आपको दे दिया? बोला तुम नहीं समझोगे, तुम्हें समझ में नहीं आएगी। ऐसा कुछ नहीं है, ये जहर है, जो पिएगा वो मर जाएगा। इसमें तेजाब है, इसमें जहर है। अभी जो इसे पिएगा वो मर जाएगा। तो बोला फिर इसने आपको क्यों दिया? तो इससे आपको क्या मिलेगा? बोले इससे बहुत बड़ी सबक मिलेगी, जो आज तक मुझे नहीं मिली है, कि इंसान सेहरा में भटकते भटकते, रेगिस्तान में भटकते भटकते, प्यास के मारे मरते मरते बचा है जहर पी करके। जहर इसके लिए अमृत बन गई। ये जहर है, इसे ले जाकर जमीन में गाड़ कर दफन कर दो, फेंक दो। एक कतरा भी कोई पी लेगा तो मर जाएगा। यह अमृत नहीं है। मगर वो तो इसी को पीकर बचा है। बोला हाँ, तुम भी इसको पीकर बच सकते हो। तुम भी सेहरा में, रेगिस्तान में भटकोगे, और ये जहाँ पर पानी है वहाँ तुम पहुँचोगे और इसे पियोगे तो तुम भी बच जाओगे। क्योंकि उसके लिए अमृत है, सबके लिए नहीं। महल में रहने वाले, ऐश आराम की ज़िंदगी जीने वाले, अंगूर के रस पीने वाले, फलों को जूस पीने वाले, इसे चाट लेंगे तो मर जाएंगे, चाटते ही मर जाएंगे। इतनी इसमें जहर भरी हुई है। लेकिन कोई रेगिस्तान में, सेहरा में भटकते रहे, पैरों में छाले पड़ जाए, होठों पे फेफड़े पड़ जाए, चेहरे झुलस जाए, आंखों से अंधेरा छा जाए, और मौत भी नहीं आए और ज़िंदगी भी नहीं, चलने की ताकत घसीटते हुए जाए, पाँव रहते हुए चल नहीं सके, आँख रहते हुए देख नहीं सके। ऐसी हालत, ऐसी पोजीशन पर जब कोई पहुंच जाएगा तो वो जगह इसको नज़र आ जाएगा जहां वो पहुंचेगा और इस जहरीले पानी को पिएगा, सड़ीले बदबूदार गंदे पानी को पिएगा, और उसे बड़ी स्वादिष्ट लगेगी, मजा मिलेगा, लज्जत मिलेगा, नशा मिलेगा, और उसके कलेजे तर हो जाएंगे, और वो बच जाएगा और वो समझ जाएगा कि अमृत है। तो यहाँ कीमत पानी की, अमृत की नहीं है, कीमत प्यास की है। प्यास असली कीमती चीज है। अमृत कोई माने नहीं रखती, अमृत कोई कीमती नहीं है। प्यास अगर है तो प्यास ही जहर को अमृत बनाएगी। प्यास की शिद्दत जहर को, तेजाब को, आग को शहद बनाएगी, अमृत बनाएगी। असल चीज है प्यास, असल चीज है प्यास, अमृत नहीं, पानी नहीं। ये सबक उसने देकर गया है, और यही सबक मुझे उससे मिलकर मुझे मिला है। आज से मैं अपने घर के एक एक कतरा पानी को अमृत समझूंगा, एक एक बूंद पानी को अमृत समझूंगा, उसे अमृत समझ कर पीऊँगा, उसे अमृत समझ कर पीऊँगा। जिसे मैं पानी समझ कर पीता था, जिसकी कदर नहीं करता था, जिसकी इज्जत नहीं करता था, उसने मुझे सबक दे दिया कि तुम्हारे महल के अंदर एक एक बूंद, एक एक कतरा जो पानी है वो अमृत है, इसे बचा कर रखो। और मैंने जो खजाना दिया, हीरे जवाहरात,
इस सबक के आगे कुछ भी नहीं है, इस सीख के आगे कुछ भी नहीं है। इस सीखने के लिए, सबक को पाने के लिए जो तेरे दूर से चल कर आया, उसको मैंने जो मुट्ठी भर हीरे जवाहरात दिए, वो ना के बराबर नहीं के बराबर है। क्योंकि रेगिस्तान में सेहरा में मर गया होता, ये पैगाम नहीं दे पाता, ये सबक नहीं दे पाता, ये सीख नहीं दे पाता। मगर उसने ये सबक देने के लिए, ये एहसास कराने के लिए, ये सीख देने के लिए हम तक इस पानी को पहुंचाया, जिससे हमें इतनी बड़ी सबक, इतनी बड़ी सीख, इतनी बड़ी इबरत हासिल हुई। तो हमें महल में रहकर शेरा का, रेगिस्तान का एहसास हो गया, उसकी हालत देखकर, उसकी पोजीशन देखकर। जैसे लगा कि वो नहीं, मैं ही शेरा में था और वो महल में था। मैं ही शेरा में भटक रहा था और वो महल में राजा बनकर ऐश आराम की जिंदगी जी रहा था। और ये सबक मुझे मिला और मेरा कलेजा तर हो गया, मेरी रूह तर हो गई। ये सीख मुझे मिला, मेरा कलेजा तर हो गई, मेरी रूह तर हो गई। ये सीख ही अमृत है, ये सबक ही अमृत है जो उसने आकर मुझे दिया, अनजाने में दिया, अनजाने में दिया। मगर मैंने ये सबक उसे जानबूझ कर लिया। उसने पानी का एहसास करा दिया, अमृत का एहसास करा दिया, जीवन का एहसास करा दिया, जिंदगी का एहसास करा दिया। हम महल में रहकर समझते हैं कि यही जिंदगी है। जिंदगी को समझना है तो सेहराओं में भटकना होगा, रेगिस्तानों में भटकना होगा, भूखे प्यास से तपती हुई रेगिस्तान में, बरसती हुई आग के बीच में, जलते हुए रेतों के ऊपर चलना होगा। तब जिंदगी का पता चलेगा, जीवन का पता चलेगा। उसे जीवन का पता चल गया, उसे जिंदगी का पता चल गया। जिंदगी क्या है, जीवन क्या है, उसने जान लिया। उसके लिए हीरे जेवरात और सोने की असरफिया कोई माने नहीं रखती। ले जाएगा, किसी को बांट देगा, किसी को दे देगा। अब उसे क्या चाहिए, वो तो अमर हो चुका है। उसकी भूख, उसकी प्यास, उसकी चाहत, उसकी इच्छा सब सेहराओं में, रेगिस्तानों में जल कर भस्म हो गई है। अब उसके पास जीने की कोई चाह, जीने की कोई इच्छा, खाने पीने की कोई ख्वाहिश, पहनने ओढ़ने की कोई ख्वाहिश, राज करने की, स्वर्ग में जाने की, सब मर चुकी है। वो एक चलता फिरता लाश है, जिंदा है मगर चलता फिरता लाश है। लेकिन उसके अंदर की जो रूह है, उसके अंदर की जो आत्मा है, वो निखर गई है, वो चमक गई है। रेगिस्तानों में तप कर, सेहराओं में तप कर, जैसे आग में तप कर कुंदन बन जाता है सोना, ऐसे ही उसकी रूह तप गई है, उसकी रूह पक गई है, कुंदन बन चुकी है। अब वो जिंदगी को जिएगा रूह से, आत्मा से। अब उसकी रूह जिएगी, आत्मा जिएगी। अब उसे सेहराओं की आग, रेगिस्तानों की तपिश झुलसा नहीं सकती, जला नहीं सकती। अब आग का दरिया पार कर चुका है, आग का समुद्र पार कर चुका है। अब वो कोयला हीरा बन चुका है, अब वो कोयला हीरा बन चुका है। तो हम महल में रहकर जिसकी तलाश करते हैं वो कभी महल में नहीं मिलेगी, मगर महल ही में है, महल में भी है। वो उसकी कदर हमारे पास नहीं, उसकी इज्जत हमारे पास नहीं, उसकी कोई कीमत हमारे पास नहीं। हम इतना ऐशआराम की ज़िंदगी जीने के बाद भी कमियां तलाश करते हैं, खामियां तलाश करते हैं। हमारे पास ये नहीं, हमारे पास वो नहीं।
हमने ये नहीं खाया, हमने ये नहीं पहना, हमने ये नहीं देखा, हमने ये नहीं सुना। इतना सब कुछ रखते हुए, इतना सब कुछ पाते हुए, इतना सब कुछ पहनते हुए, खाते हुए, नहाते हुए, मखमल पर चलते हुए, मखमल पर सोते हुए, फूलों के सेज पर, सिंहासन पर, ताज तख्त पहनकर, ऐसी ऐशआराम की जिंदगी, मौज मस्ती की जिंदगी जीने के बाद भी जिंदगी में कुछ नहीं है, जीवन में कुछ नहीं है, ऐसा लगता है। क्यों? कि जिंदगी में कुछ नहीं है, जीवन में कुछ नहीं है, ये सब धोखा है, ये सब फ्रेम है। वाकई ये सब धोखा है, फ्रेम है। और इसी में हम समझ गए तो हमारी जो पकड़ है, जिसको हमने जोर से पकड़ रखा है, जिसके लिए हम लड़ते हैं, एक दूसरे के गला काटते, एक दूसरे की जान लेते हैं, वो खत्म हो जाएगी। क्योंकि किसके लिए लड़े? क्या है जिसके लिए हम लड़े? इंसान से बढ़कर, मनुष्य से बढ़कर पूरे कायनात में, पूरे ब्रह्मांड में कोई भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। फरिश्ते भी नहीं, देवी देवताएं भी नहीं, जिन, हुर, परी, मलाइके भी नहीं। अशरफुल मखलूक इंसान से बढ़कर कोई देवी देवता, कोई फरिश्ता, कोई जिन, कोई हुर, परी, मलाइक, कोई जन्नत, कोई स्वर्ग नहीं है। कोई दुनिया की ऐशोआराम, दुनिया की चीज नहीं है। इंसान अशरफुल मखलूक है। मनुष्य उत्तम श्रेणी का प्राणी है, जिसकी कोई मूल नहीं। छोटी सी जमीन के टुकड़े के लिए उसे मार देते हैं, छोटी सी बात के लिए हम उसे दुखी कर देते हैं। क्यों? नहीं जानते इंसान को, नहीं पहचानते इंसान को। बस यही हमारी सबसे बड़ी भूल है। मानुष ही भगवान, इंसानी खुदा है। अगर हम ये जान ले, मानुष ही भगवान, इंसानी खुदा है, अगर ये हम जान ले, तो फिर कौन है जो खुदा को चोट पहुंचाएगा? कौन है जो खुदा को चोट पहुंचाएगा? कोई नहीं, कोई नहीं। मगर इंसान इंसान को जानेगा तब ना, मनुष्य मनुष्य को पहचानेगा तब ना। अब जितने उलूम हासिल कर ले, जितनी ज्ञान विज्ञान प्राप्त कर ले, रावण से बड़ा कोई ज्ञानी, रावण से बड़ा कोई वैज्ञानिक नहीं था, फिरौन से बड़ा, नमरूद सद्दात से बड़ा वैज्ञानिक, ज्ञानी, धनी, सत्ताधारी कोई नहीं था। क्या मिला इनको? सिकंदर को क्या मिला? कंस को क्या मिला? सिद्धार्थ को क्या मिला? कुछ नहीं। क्यों? ये लोग मनुष्य को मनुष्य नहीं समझे, इंसान को इंसान नहीं समझे, तो खुदा कैसे समझेंगे? भगवान कैसे समझेंगे? आप भगवान समझते हैं राम को, कृष्ण को, नानक, मोहम्मद, बुद्ध, महावीर, कबीर को। जिसकी मूर्ति बना करके, जिसकी तस्वीर बना करके मंदिरों में रख करके उसकी पूजा, उसी से अदा करते हैं। आप इतने को ही गिने चुने लोगों को ही भगवान मानते, खुदा मानते। बाकी सभी मनुष्य को, सभी इंसान को आप सही इंसान भी नहीं मानते, सही मनुष्य भी नहीं मानते। बस जो मंदिरों में बैठे हुए, जिसको मंदिरों में बैठाई गई है, वही भगवान, वही खुदा है। और जो मंदिर से बाहर, मंदिर के दरवाजे पर भिखारी बनकर बैठा है, मस्जिद के दरवाजे पर भिखारी बन करके बैठा है, भीख मंगा वो भिखारी है।
जो मंदिर के अंदर, मस्जिद के अंदर बैठा है वो खुदा है। जो मस्जिद के बाहर, मंदिर के बाहर भीख मांगते हुए बैठा हुआ है वो भिखारी है। अरे जो बाहर है वही भीतर भी है, जो भीतर है वही बाहर भी है। बाहर भीतर एक ही है। बाहर जितने भिखारी हैं, अंदर जितने नमाजी हैं। बाहर जितने भिखारी, अंदर जितने पुजारी हैं। दोनों में क्या भेद, क्या फर्क है? अंदर जो मस्जिद में, मंदिर में, पूजा में, नमाज में बैठे हो, हाथ उठाकर भीख मांग रहे खुदा से, वो भी भिखारी है, मांग रहे खुदा से। और बाहर बैठे हुए ये भी भिखारी है, मांग रहे आपसे। बाहर के भिखारी आपसे मांग रहे और आप अंदर जाकर हाथ उठाकर खुदा से मांग रहे। आप समझते हैं कि मैं भिखारी नहीं हूँ, आप बहुत बड़े भिखारी हैं, आपके बहुत बड़ी मांग है। 2 पैसा, 4 पैसा, 1 रुपया, 2 रुपया मांगने वाला आपसे छोटा भिखारी है। उसकी कसकुल छोटी है, उसकी मांग छोटी है, उसकी भीख छोटी है। 2 पैसा, 4 पैसा, 2 रुपया, 5 रुपया वो भी आपसे मांगता है, खुदा से नहीं मांगता है। क्योंकि उसकी मांग आप पूरा कर सकते हैं, उसकी कसकुल आप भर सकते हैं, उसके पेट आप भर सकते हैं, उसको आप पर भरोसा है, इसलिए आप ही से मांगता है, खुदा से नहीं। मगर आपको खुदा से मांगना पड़ता है। आपका कसकुल बड़ा है, आपका भीख बड़ा, आपका मांग बड़ा है, इसलिए आपको सीधा सीधा खुदा से मांगना पड़ता है। आप कहते हैं मैं किसी से नहीं मांगता, खुदा से मांगता हूँ। मैं किसी के आगे सर नहीं झुकाता हूँ, खुदा के आगे सर झुकाता हूँ। आपका अहंकार बड़ा है, इसलिए अजीम के सामने झुकते हैं, खुदा के सामने झुकते हैं। आपका सर बहुत बड़ा है, पहाड़ की तरह, ब्रह्मांड की तरह, कायनात की तरह। किसी के आगे नहीं झुकेगा, सिर्फ खुदा के आगे झुकेगा। ये कोई जानता है अगर खुदा के आगे नहीं झुकेंगे तो सर फट जाएगी, सर झुकेगी नहीं, सर कट जाएगी। तो सर को बचाना है तो खुदा के आगे झुके। सर को बचाने के लिए खुदा के आगे झुकते हैं, सर झुकाने के लिए नहीं। खुदा से पाने के लिए खुदा के आगे झुकते हैं, खुदा को पाने के लिए नहीं। तो राजा महल में बैठकर मांगता है, वो बड़ा राज मांगता है, बड़ी रियासत मांगता है, हीरे जवाहरात मांगता है। वो भी भिखारी है, मगर उसे राजा कहा जाता है। अमीर, बड़ा बिजनेस और कारखाने और गाड़ियाँ और बिल्डिंगें और बैंक में पैसे, ये बहुत बड़े भिखारी है। और इसलिए ये भगवान से मांगते, खुदा से मांगते हैं, क्योंकि जानते हैं कितना बड़ा भीख भगवान ही दे सकता है, खुदा ही दे सकता है। और ये अपने आप को अमीर राजा कहते हैं, ये अपने आप को अमीर राजा समझते हैं। हम तो भाई भगवान से मांगते, किसी और से नहीं। हम तो खुदा से मांगते, किसी और से नहीं। हम किसी के आगे हाथ नहीं फैलाते, हम किसी के आगे सर नहीं झुकाते। अरे तुम तो इतने बड़े भिखारी हो कि तुम्हें कोई भीख नहीं दे सकता। 2 पैसा, 4 पैसा में तुम्हारा पेट भरेगा, तुम्हारा जेब भरेगा, इसलिए तुम खुदा के सामने हाथ फैलाते हो, बड़ी मांग, बड़ी झोली फैलाते हो और बड़े से मांगते हो, और किसी के आगे सर नहीं झुकाते हो, खुदा के आगे झुकाते हो, क्योंकि बड़ी अहंकार है। किसी के आगे क्यों सर झुकाएंगे, खुदा के आगे झुकाएंगे। तो देखिए ये सब बातें जो मैं बोल रहा हूँ, इसमें तंज है, सही बात है, इसमें तंज है, सही बात है। और इसमें मैं जो चोट कर रहा हूँ, जो तंज मार रहा हूँ, आपसे कोई दुश्मनी नहीं है, मैं आपका कोई दुश्मन नहीं हूँ। आप अगर अपने से सो जाते हैं और अपने सूट जाते हैं तो आपके माता पिता मार कर नहीं उठाएंगे ना, क्योंकि आप अपने से सो जाते हैं, अपने सूट जाते हैं। लेकिन आप सोए हैं तो जागते नहीं, जगाने से भी नहीं जागते, जगाने पर भी नहीं जागते, तो क्या करेंगे? चोट करेंगे, थप्पड़ मारेंगे, पानी फेंकेंगे। जगाने की कोशिश में उनको जो करना वो करेंगे। तो आपको बुरा लगेगा कि हमारी नींद खराब हो रही है, हमें अभी सोने दो, अभी हम जागना नहीं चाहते, अभी हम ख्वाब देख रहे हैं, सपना देख रहे हैं।
तो इस वक्त जगाने वाला आपको बहुत बड़ा दुश्मन लगेगा, भले ही वो माँ बाप हो, भले ही वो माँ बाप हो, और बहुत बड़ा दुश्मन लगेगा, क्योंकि आप अच्छे सुनहरे ख्वाब देख रहे हैं, अच्छे सुनहरे रंगीन ख्वाब देख रहे हैं। तो आपको जगाने वाला आपका सबसे बड़ा दुश्मन लगेगा, आपको बहुत बड़ा दुश्मन लगेगा, भले ही वो माँ बाप हो और आपके लिए दुश्मन होगा। इसी तरह से मैं आपके लिए सबसे बड़ा दुश्मन हूँ। क्यों? कि आपको जगा रहा हूँ, चोट पहुँचा रहा हूँ, सपने से, नींद से, ख्वाब से, आपके ख्वाब को, सपने को, नींद को, भरम को, बेहोशी को, नशे को, धोखे को, झूठे खुदा, झूठे भगवान को, झूठे सनम को तोड़ रहा हूँ। जैसे काबे में 365 बुतों को तोड़ा गया, तो बाहर की बुत थी जो काबे में थी, जिसको तोड़ा गया। आज भी मुसलमान के अंदर बहुत से बुत हैं जिसको तोड़ा नहीं गया है। आज भी मुसलमानों के अंदर, जैसे काबे के अंदर बुत थी जिसे तोड़ा गया, मुसलमानों के अंदर बहुत सी बुत हैं जिसे तोड़ा नहीं गया है। उसी बुत को तोड़ने की बात आई है। बाहर की काबे की बुत को तोड़ा, ये कोई माने नहीं है। बाहर की काबे की बुतों को जो तोड़ा गया, 365 बुतों को, वो कोई माने नहीं रखती। वो अगर नहीं भी तोड़ा जाता तो कोई बात नहीं थी, उससे कोई नुकसान नहीं था। मगर जो अंदर की बुत है, जो भीतर की बुत है, जो अंदर की भरम वहम सनम, अंदर की जो बेहोशी, नशा, नींद, ख्वाब, सपना है, जो बड़ी अच्छी तरह से सजाए रखे, जिसको आरती दिखाते हैं, फूल माला चढ़ाते हैं, जिसको प्रसाद चढ़ाते हैं, जिस पर फूल बरसाते हैं, जिसको बड़ी अच्छी से सजा कर रखते हैं, भरी हुई आपके अंदर बुतें, एक दो बुत नहीं है, एक दो बुत नहीं है। हर मुसलमान के सीने के अंदर बुत भरी हुई है, बुतों से भरा हुआ है हर मुसलमान का सीना। ये नहीं कि मुसलमान का सीना ईमान से भरी हुई है, नूर से भरा हुआ है, खुदा से भरी हुई है, नहीं। कीना, कपट, लालच, हवस, धोखाधड़ी, बेईमानी, अपने ही भाई से, अपने ही बहन से धोखाधड़ी किया, जायदाद का हिस्सा मार लिया, ये सब क्या है? यही सब तो है वो बुत जो काबे के बुतों से बड़ा है, जो 365 काबे के अंदर बुत थे उनसे भी बड़ा बुत ही है। छोटे 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 जो बुत तुम्हारे अंदर है, जिसको जान से, दिल से लगा कर बैठो, इसके टूटने से जान चली जाएगी, इसके टूटने से दिल चूर चूर हो जाएगी, और इसी को तोड़ना है। इसी से अपने भीतर के मंदिर को, मस्जिद को खाली करनी है। यही सब भरे हुए भीड़ है अपने अंदर, पूरे परिवार, पूरे संसार का भीड़ आपके अंदर है, रिश्तेदारों का भीड़ आपके अंदर है। फला 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 हमारा रिश्तेदार है, फला 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 हमारा खानदान है। ये जो आपके अंदर अपनों की भीड़ लगी हुई है, जिसको आप अपने समझते हैं, जिसको आप अपने जानते हैं, जिसको आप सीने से, कलेजे से, जान से, दिल से लगा कर बैठे, यही सब बुत है, जिंदा बुत। वो तो पत्थर की मूर्तियाँ थी, पत्थर के बुत थे, पत्थर के मुजस्मे थे जो काबे में रखे हुए गए थे। लेकिन ये जिंदा जलता फिरता बुत जो आपके भीतर भरे पड़े हुए, और इन सबको भीतर से निकाल कर बाहर फेंक देनी पड़ेगी। बाहर रहे कोई बात नहीं,
बाहर है कोई बात नहीं, भीतर नहीं टूटे। इसकी अक्स से परछाई, इसकी प्रतिबिंब, इसका नाम, इसका जिक्र, इसकी याद तक भी अगर भीतर है तो इसी की वजह से अंधेरा भरा हुआ है। जैसे मान लीजिए आपके चारों तरफ खिड़कियां हैं और चारों तरफ से धूप आ रही है। चारों तरफ खिड़कियां हैं, चारों तरफ से धूप आ रही है, घर रोशन है। अब आप खिड़कियों पर एक लाइन से एक एक आदमी को बैठा दीजिए, फिर देखिए उनकी अक्स, उनकी परछाई, उनकी प्रतिबिंब आपके घर में आएगी, रोशनी नहीं आएगी, आपका घर अंधेरा से भर जाएगा। वो तो खिड़की पर बैठे हुए हैं, उनकी अक्स, उनकी परछाई, उनकी प्रतिबिंब घर के अंदर छाया बनकर दाखिल हो गई और पूरे घर को अंधेरा से भर दिया। धूप है, रोशनी है, खिड़की है, खुली हुई है, मगर खिड़की पर बैठे हुए आप ही के लोग, आप ही के मेहमान, आप ही के रिश्तेदार हैं, जो खिड़की पर बैठकर हवा भी रोक दिया है, धूप भी रोक दिया है। न घर में हवा आ रही है, न घर में धूप आ रही है। अब घर एक घुटन सा लगने लगेगा। तो अगर वो सब खिड़कियों से हट जाए तो हवा भी आएगी, रोशनी भी आएगी, धूप भी आएगी, घर रोशनी से, हवा से भर जाएगी। और फिर घर में जगह नहीं रहेगी, भीड़ लग जाएगी घर में, तो घर कैसा लगेगा? घर में भीड़ लग जाएगी तो घर कैसा लगेगा? ऐसे ही आपके अंदर जो भीड़ है, जिसको आप अपने समझते हैं, गौर करके देखिए तो क्या वो आपका अपना है? माँ बाप भी अपने नहीं है, औलाद भी अपने नहीं है। माँ बाप को आप अपना नहीं मानेंगे तो गलत लगेगा, नहीं, माँ बाप अपना होता है। माँ बाप साफ कर देता है, औलाद अपना नहीं होता। आजकल का औलाद अपना नहीं होता, औलाद भी अपना नहीं है, जबकि है वो अपना खून है, मगर वो अपना नहीं है। बेटी की शादी हो गई, वो ससुराल चली गई, बेटे का शादी हो गया, वो अलग घर लेकर के चला गया। बेटी दामाद की हो गई, बेटा बहू की हो गई, बेटे के बच्चे हो गए, बच्चों का हमारा बेटा हो गया, बहू का हमारा बेटा हो गया, बेटी का भी बच्चे हो गए। अब बेटी भी अपने परिवार में, बेटे भी अपने परिवार में। अब माँ बाप फिर से अकेले हो गए। अब इनका माँ बाप भी नहीं, अब इनका औलाद भी नहीं, अब ये फिर से अकेले हो गए। अब इस वक्त समझ में आएगा कि हमारा क्या था, हमारा क्या है। बस कोई सहारा नहीं, बुढ़ापे में कोई सहारा नहीं किसी का, बुढ़ापे का कोई सहारा नहीं है। रुपया पैसा, बैंक बैलेंस, उससे क्या होगा? रुपया पैसा धरा रहेगा, आप बिस्तर पर पड़े रहेंगे, उठकर दवा खाने की ताकत नहीं रहेगी। कौन दवा खिलाएगा? खुद आप उठकर दवा नहीं खा सकेंगे। दवा रहेगी, पैसा रहेगा, और आप बिस्तर पर मरे हुए पड़े रहेंगे, कोई देखने वाला, कोई पूछने वाला नहीं आएगा, सड़ जाएगी लाश। तब समझ में आएगा। नहीं, पहले समझ लेना चाहिए कि असल में मेरा कौन है और मैं किसका हूँ। शुरू में ही समझ लेना चाहिए कि असल में मेरा कौन है और मैं किसका हूँ, और उसी को पकड़ कर चलना चाहिए। एक भीड़ के अंदर आप दबे हुए हैं, एक भीड़ के अंदर आप घिरे हुए हैं। ये भीड़ आपकी हिफाजत नहीं कर रही है, ये भीड़ आपकी तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर रही है, बल्कि आपको दबा करके, आपको घुट घुट करके मरने के लिए मजबूर कर रही है।
भीड़ से निकलने नहीं देगी, भीड़ से निकल नहीं सकेंगे। आप तो समझे कि हम भीड़ में बचे रहेंगे, पता चला कि भीड़ ही हमें निकल गई। ऐसा होता है, कमजोरी डर जब आपके अंदर आ जाती है तो आप ही खुद अपने आसपास इतने मजबूत किला खड़ा कर देते हैं, अपनी हिफाजत, अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए, अपने बचाव के लिए। तो किला तो खड़ा कर देते हैं, दीवार तो खड़ा कर देते हैं, घेरा तो खड़ा कर देते हैं, और उसी में आप ऐसे घिर जाते हैं, ऐसे घिर जाते हैं कि बाद में किला तो मजबूत हो जाती है, जब पक जाती है। कच्चा है तो उसे गिरा सकते हैं, पक गई, मजबूत हो गई, अब आप उसमें सो गए और जब कुछ दिनों के बाद जागे तो निकलने का कोई रास्ता नहीं और टूटने की कोई बात ही नहीं। न वो टूट सकती है, ना आप उसमें से निकल सकते। अब आवाज़ देते हैं तो बाहर सुनाई नहीं देती है, बाहर तक नहीं जाती है, बड़ी बुरी दशा हो जाती है, बड़ी बुरी हालत हो जाती है। हाँ, उस वक्त अगर आपकी रूहानी ताकत जाग जाए और रूह पुकारने लगे, रूह से पुकार निकलने लगे, तो रूह की पुकार खुदा तक जाएगी, आत्मा की पुकार परमात्मा तक जाएगी, और आत्मा की पुकार परमात्मा सुन लेगा, रूह की पुकार खुदा सुन लेगा। और सुनेगा नहीं सुनेगा इससे कोई मतलब नहीं है। रूह पुकारते आत्मा पुकारते पुकारते, चीखते चीखते, भले ही उसकी आवाज़ खुदा तक नहीं पहुँचे, भगवान तक नहीं पहुँचे, खुदा नहीं सुने आवाज़, भगवान नहीं सुने आवाज़, और सच तो भगवान है ही नहीं, खुदा है नहीं। आपकी आवाज़ लौट कर आपके पास आएगी, आपकी पुकार लौट कर आपके पास आएगी, मगर पुकारने से, आवाज़ देने से आपके भीतर एक शक्ति पैदा होगी, एक ऊर्जा, एक एनर्जी पैदा होगी। जितना चीखेंगे, चिल्लाएंगे, आवाज़ देंगे, पुकारेंगे, उतने ही रूह के अंदर की ताकत, आत्मा के अंदर की शक्ति पैदा होगी, और वही रूह जो दुर्बल, निर्बल, कमजोर था, वही रूह, वही आत्मा परमात्मा बन जाएगा। उसकी सारी शक्ति चीखने, चिल्लाने से, आवाज़ देने से, पुकारने से जागेगी। एक तरह की बहुत बड़ी साधना, बहुत बड़ी तपस्या है। ये एक तरह की बहुत बड़ी साधना, बहुत बड़ी तपस्या है। मौन रहना भी, चुप रहना भी, खामोश रहना भी, ये एक तरह का ध्यान है। ये भी एक तरह का ध्यान ही है, मौन रहना, चुप रहना, खामोश रहना, पलथी मार के बैठे रहना, सब कुछ छोड़ छाड़ के, पलथी मार करके, आंख बंद करके, ध्यान लगा करके, मौन, चुप, खामोश रह करके बैठे रहना, ये एक बहुत बड़ी क्रांति है। ये भी एक बहुत बड़ी क्रांति है। और चीखते रहना, चिल्लाते रहना, पुकारते रहना, आवाज़ देते रहना, ये भी एक बहुत बड़ी क्रांति है। ये भी एक बहुत बड़ी साधना, तपस्या, ध्यान, समाधि है। मौन, चुप, खामोशी भी, चीखना, चिल्लाना, पुकारना, आवाज़ देना भी एक ही चीज़ है। जैसे मीरा भजन गाती थी और बुद्ध चुप थे, तो बुद्ध चुप थे, खामोश थे, मौन थे, और मीरा भजन गाती थी। आपको देखने मिलेगा कि मीरा तो भजन गा रही थी, गली गली घूम रही थी, नाच रही थी, झूम रही थी, और बुद्ध तो चुपचाप आंख बंद करके मौन, चुप, खामोश बैठे थे। कोई भेद, कोई फर्क नहीं है बुद्ध में और मीरा में। मगर देखने मिलेगा बुद्ध एक जगह पलथी मार के, आंख बंद करके, कान बंद करके, सांस बंद करके बैठे हैं, बुद्ध बंद करके बैठे हैं, और मीरा तो गली गली घूम रही है, नाच रही है, गा रही है। कहाँ मीरा, वो भी औरत, कहाँ बुद्ध, वो भी पुरुष, दोनों ही कैसे हो सकते हैं? मगर सच में देखिएगा, हकीकत में देखिएगा तो मीरा और बुद्ध दोनों ही है, बुद्ध और मीरा दोनों ही है। जैसे बुद्ध भगवान, ऐसे मीरा भी भगवान ही है, क्योंकि मीरा कृष्ण बन गई, बुद्ध भगवान बन गए। मीरा कृष्ण बन गई, कृष्ण के प्रेम में खुद कृष्ण बन गई, बुद्ध भगवान के प्रेम में खुद भगवान बन गए। और भगवान एक ही होता है,
अब बुद्ध नहीं, भगवान नहीं, मीरा नहीं, कुछ नहीं। तो देखिए मेरी तो बात रोज ही ऐसी निकलती है और रोज ही ऐसा बोलता हूँ। बोलने का मेरा मकसद है, ऐसे में नहीं बोलता हूँ। अभी रोज बोलता हूँ, 40 सालों से बोलता हूँ। बेमकसद बिना मकसद का तो मैं नहीं बोलता हूँ। आपको लगता होगा कि तो रोज की इसकी पागलपंती दीवानगी है, ये रोज का बकबक करना है। मगर आपकी जिंदगी में जब ऐसी मोड़ आ जाएगी तब आपको समझ में आएगा ये मेरी बात कितनी बड़ी गहरी राज खोलेगी। मगर मैं चाहता हूं कि ऐसी स्थिति, ऐसी परिस्थिति, ऐसी हालत, ऐसे मोड़ पर आपको जाना नहीं पड़े। जैसे एक राजा ने महल में रहकर शेरा की, रेगिस्तान की तपती हुई, जलती हुई आग में प्यास की एहसास कर लिया। उसे शेरा में भटकनी नहीं पड़ी, शेरा में जाना नहीं पड़ा। महल ही में रहकर शेरा का, रेगिस्तान का हालात को महसूस कर लिया और अपने महल के एक कतरा को अमृत समझ लिया। अब एक एक बूंद, एक एक कतरे के पानी को अमृत समझ कर पीता है। तो इसी तरह से आपको अगर एहसास हो जाए तो भटकना नहीं पड़ेगा सेराओं में, जलना नहीं पड़ेगा रेगिस्तानों में। महल में ही रहकर बुद्ध की तरह महल छोड़कर निकलना नहीं पड़ेगा, क्योंकि जनक जो थे महल के अंदर ही थे, वो महल छोड़कर बुद्ध की तरह निकले नहीं। और एक अष्टावक्र 12 साल का लड़का पूरे अंग से, 8 अंग से बेढंगा था, कुबड़ था, बांगुर था, पूरा अंग उसका 8 अंग सही नहीं था। और 12 वर्ष का और जनक राजा थे। कैसे सुने कि उनको ज्ञान हो गया। बुद्ध को ज्ञान प्राप्त करने के लिए 6 साल तक भटकनी पड़ी, महल छोड़ना पड़ा। जनक को सुनकर ज्ञान हो गया। अष्टावक्र की बात, अष्टावक्र की गीता सुनकर, जैसे अर्जुन को महाभारत के क्षेत्र में ज्ञान कृष्ण भगवान ने दिया और अर्जुन को ज्ञान हो गया। ऐसे ही जनक को महल के अंदर अष्टावक्र से ज्ञान हो गया, मगर बुद्ध को नहीं हुआ। घर से निकलते ही मिल गई मंजिल उनको और उम्र भर भटकते रहे, अब रास्ता भी ना मिला हमको। तो देखिए, अगर आप किसी चीज की कीमत नहीं समझेंगे तो समझाने के लिए आपको ऐसे हालात पैदा किए जाएंगे, ऐसी परिस्थितियां लाई जाएगी कि आप उस चीज की कीमत समझ लेंगे। तो हालात से, परिस्थितियों से, वक्त से तो हर कोई समझ सकता है, मगर किसी की बात से समझ लेना, किसी की वाणी से समझ लेना, ये बहुत बड़े ज्ञानियों का काम है। वक्त तो अच्छे अच्छे को समझा देता है, उसके लिए कोई मुश्किल नहीं है। आग में हाथ जलाकर बताएगा कि आग में हाथ डालने से हाथ जल जाती है। कौन नहीं जानेगा कि आग में हाथ डालने से हाथ जल जाएगी। जब आग को हाथ में लेंगे या हाथ को आग में डालेंगे तो कैसे नहीं जानेंगे कि आग में हाथ डालने से हाथ जल जाएगी। तो ये सीखना, ऐसे सबक हासिल करना बड़े मूढ़ व्यक्ति का, बड़े जाहिल, बड़ी अनपढ़, बड़े जड़ व्यक्तियों का काम है। ज्ञानियों की बात पर ही, इशारे ही समझ गए बात की तो बात ही छोड़िए, एक इशारा काफ़ी है। पूरे रामायण सुन लिए और सीता का पता नहीं, पूरा कुरान सुन लिए और खुदा का पता नहीं।